उसके ऊपर का ज्ञान आपके पास नहीं होगा। उसके लिए फिर वेद पुराण पढ़ना पड़ता है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए गुरु होते हैं। माँ बाप हर बच्चों को एक अपने स्तर का ही तो ज्ञान दे सकती है ना। माँ बाप उतना ही तो दे सकते हैं जितना उनके पास है। माँ बाप से ज्यादा ज्ञान किसके पास है? गुरु के पास। इसलिए तो गुरु चाहिए। आजकल के युवा गुरुओं के पास नहीं पहुंच पाए, गुरुजनों की शरण में नहीं जा पाए, तो ज्ञान का स्तर घट गया। आजकल ज्ञान कौन सा वाला ज्ञान है? समाज में फूहड़ वाला ज्ञान है। आजकल के युवाओं को कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है बताओ? बाजारू ज्ञान कौन सा है? आजकल लोगों के पास ज्ञान है शराब पीने का, क्लबों में जाने का, लिव इन में रहने का, शराब पीने का, सिगरेट पीने का। यही तो ज्ञान है आजकल के युवाओं को। आजकल के युवा 80% नशा कर रहे हैं। चरस पीने का ज्ञान है, अफीम पीने का ज्ञान है। हाँ या ना? आपको आपके स्तर का ही तो ज्ञान होगा। तो आप लोगों को ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, इसलिए तो आज का युवा भटक गया। नशा, आज आपको पता है कि 80% नशा करता है युवा। सही है कि गलत है? उसे ज्ञान हो गया, गलत ज्ञान हो गया ना साहब। ये ज्ञान माँ बाप ने थोड़ी दे दिया कि तू बेटा गांजा पीने लग जा या चरस पीने लग जा। ये ज्ञान समाज ने उसे दे दिया, दोस्तों ने दे दिया, क्योंकि यही ज्ञान समाज में ज्यादा प्रचलित है। जिसका ज्यादा प्रचार होगा वही तो मिलेगा ना। और संगति आपकी जहां जैसी होगी, संगति, लोहा 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 पानी में डाल दो डूब जाएगा। बोलो हाँ, डूबेगा कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन यही लोहा यदि नाव में लगा दिया जाए, जड़ दिया जाए, तो लोहा डूबेगा? लोहा वही है। संगति किसकी कर ली? नाव की। पार लग गया कि नहीं? और यदि यही लोहा यदि नाव की संगति छोड़ दे तो डूब जाए। ऐसे ही संगत है ना साहब। कैकेयी माता कितनी अच्छी माता है। राम को अपना दूध पिलाती हैं, राम को तेल लगा के मालिश करती हैं। राम को जो देखने को तड़पते और तरसते हैं कैकेयी माता, उन राम को छाती से चिपका कर दूध पिलाकर राम को कपड़े पहनाकर राम का श्रृंगार करती हैं। लेकिन वही कैकेयी जब मंथरा के कुसंग में उलझी तो वही कैकेयी राम की विरोधी हो गई कि नहीं? बोलो। कैकेयी ने राम का विरोध किया कि नहीं? हाँ या ना? क्यों किया? क्या कैकेयी राम की विरोधी थी? सच बताओ। यदि विरोधी होती तो दूध काहे पिलाती? कैकेयी मां ज्यादा प्यार करती थी राम को। कौशल्या मां भरत को दूध पिलाती थी, कौशल्या मां भरत को लाड़ लड़ाती थी, और कैकेयी मां राम को बहुत प्यार करती थी। राम तो मानो प्राण है कैकेयी के। अन्य रामायणों में पढ़ना, कभी कैकेयी मां का चरित्र पढ़ना, तो कैकेयी मां के बारे में गजब। राम के बिना रहती नहीं थी कैकेयी मां। राम को सुलाती थी अपने साथ, और कौशल्या मां भरत जी को अपने साथ सुलाती थी। वो वहां सोता, भरत जी वहां सोते थे और राम जी कैकेयी मां के साथ सोते थे। इतना प्यार। लेकिन एक मंथरा मिल गई, कुसंग। कुसंग मिला तो मंथरा ने 1 घंटे में ऐसा खेल कर दिया कि कैकेयी राम की दुश्मन हो गई। दोष कैकेयी का है कि संग का है? बोलो। हाँ, दोष कभी व्यक्ति का नहीं होता, व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता। व्यक्ति का संग अच्छा या बुरा होता है। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये मेरा संग डिसाइड करता है। मैं किसके साथ रहता हूं, मैं किन की बात सुनता हूं। शकुनी की बात सुनने लग गया दुर्योधन, और अर्जुन श्री कृष्ण की बात सुनने लग गए। आप यदि मेरी बात सुनने लग जाएंगे तो आपका स्तर अलग होगा, और आप शराबियों की बात सुनने लग जाएंगे आपका स्तर अलग होगा। आजकल का युवा क्या हो गया इससे? ये गलत लोगों की सलाह सुनने लग गया, गलत लोगों की दोस्ती करने लग गया, संतों की संगति कर नहीं रहा है।
संतों को ढोंगी, पाखंडी और गालियां दे के इग्नोर करता है आज का युवा, और शराब पीने वाले दोस्तों को गले लगाता है। यार तू तो मेरा पक्का दोस्त है। जो तुम्हें शराब पिला रहा हो, सिगरेट पिला रहा हो, गंदी चीज, गंदी आदत डलवा रहा हो, वो तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है? आपने गलती कर दी पहचानने में, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है। कैकेयी माँ ने मंथरा को पहचानने में ही तो देर कर दी। कैकेयी माँ को लगा कि मंथरा जो कह रही है सच कह रही है, जबकि वो झूठ कह रही थी। ऐसा भड़काया मंथरा ने, अरे कैकेयी, राम को पता है दशरथ जी राजा बना रहे हैं, राजा। यदि राम राजा बन गए तो कैकेयी माँ बोली ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राम को तो मैं खुद राजा बनाना चाहती हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? कैकेयी माँ ने बोला ये बात मंथरा से। मंथरा बोली ठीक है, राम राजा बन जाएगा और राम की माता कौशल्या बन जाएगी राजमाता महारानी, और तू बन जाएगी दासी। फिर देखना कौशल्या तेरे से कपड़े धुलवाएगी, कमरे में झाड़ू पोंछा लगवाएगी, फिर तेरी कौन सुनेगा। ऐसा उल्टा सीधा भड़काया कि कैकेयी मंथरा की बातों में धीरे धीरे आ गई। आजकल समाज में रिश्ते क्यों टूटते हैं? इन्हीं मंथराओं की वजह से। आप बिल्कुल गलत नहीं हैं, लेकिन आपको लोग तोड़ना चाहते हैं। भाई भाई से झगड़ा करा देते हैं लोग, पिता पुत्र से झगड़ा करा देते हैं लोग। कुछ रिश्तेदार होते ही ऐसे हैं कि जो आपके बने बनाए रिश्तों को, बने बनाए परिवार में वो कुछ ना कुछ अपना तिगड़म फंसा के लड़ाई झगड़ा का माहौल बनाए ही रहते हैं। कुछ लोगों का काम ही, कुछ लोगों का जन्म ही इसलिए होता, जैसे शकुनी, उसका जन्म ही हुआ है झगड़ा कराने के लिए। मंथरा जन्म ही हुआ है झगड़ा कराने के लिए, हाँ या ना? इसलिए संगति बहुत मायने रखती है। भागवत की संगति करोगे तो भगवान तक पहुंच जाओगे, और संसार की कुसंगति करोगे तो अपना नाश कर लोगे। कल हम लोगों ने कथा सुनी, भगवान कपिल देव जी के ज्ञान से माता सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। मनु जी के तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ, और सबसे छोटी बेटी हुई सती। भगवान शिव का विवाह माता सती से हुआ। सती का एक बार शंकर जी माता सती को लेके कथा सुनाने गए अगस्त ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शंकर और माता सती दोनों कथा सुनने गए। कथा पूरी हुई, शंकर जी प्रणाम करते हैं गुरु जी को और आते हैं वापस। तो रास्ते में कुछ दिखाई पड़ गया शंकर जी को। क्या दिखाई पड़ा जानते हो? शंकर, ये भैया ये गुब्बारे उठा के यहां रख दो, ये बड़े वाली है और ये वाला भी ऐसे। तो एक बार शंकर जी और माता पार्वती नहीं, माता सती, उस समय सती पार्वती जी का नाम था सती। ये माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा है। किस जन्म की? पूर्व। एक बार भगवान शंकर माता सती के संग कथा सुनकर जब लौटे तो रास्ते में राम जी दर्शन दे रहे थे। शंकर जी ने राम का दर्शन किया, जय हो। लेकिन राम जी उस समय जब दर्शन दे रहे थे ना, तो राम जी रो रहे थे। उस समय उनकी पत्नी को रावण चुरा चुका था, और राम जी पत्नी सीता के लिए, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो। शंकर जी ने प्रणाम किया, वाह प्रभु कितनी बढ़िया लीला है आपकी, क्या बढ़िया खेल रचाते हैं आप। शंकर जी तो समझ गए कि ये मेरे प्रभु राम हैं, पर शंकर जी की पत्नी माता सती ने कहा शंकर जी से, हे भोलेनाथ, ये आपने किसको प्रणाम किया? बोले मैंने अपने इष्ट को, अपने आराध्य को प्रणाम किया। अच्छा। माता सती बोली, ये आपके कैसे आराध्य ने तो खुद ये नहीं पता कि मेरी पत्नी कहां है? शंकर जी बोले, सब पता है, ये मेरे प्रभु लीला रच रहे, मनुष्य बने हैं ना, विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो मनुष्य बने हैं तो लीला मनुष्यों की कर रहे। मनुष्य तो ऐसी करता, भाई मेरी पत्नी कहां गई, कहां हो, कहां हो। मनुष्य बने हैं ना, तो सारी लीला अभिनय कैसा करना है? मनुष्य।
वरना राम जी पकड़े जाएंगे कि तो भगवान है। फिर रावण कहेगा वाह, हमने तो कहा था हम मनुष्य से मरेंगे, पर आप तो भगवान हैं। इसलिए रावण ने ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगा है? हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि मैं मरूंगा तो मनुष्य के हाथ से ही मरूंगा। अच्छा ये बताओ, यदि राम सबको ये बता देते कि मैं भगवान हूं, तो फिर रावण थोड़ी मरता, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा है कि मैं किससे मरूंगा? बोलो अच्छा, जब रावण मनुष्य से मरता तो कोई भी ना मार देता रावण को? इतने सारे मनुष्य थे? नहीं, मनुष्य सारे थोड़ी मार सकते हैं। मनुष्य किसे कहते हैं? आप कौन हैं? मनुष्य हैं या नहीं आप? हाँ या ना? कितने परसेंट मनुष्य हैं आप? इसको भी हटा दो लाला। कितने परसेंट आप मनुष्य हैं? नहीं, आप कितने परसेंट मनुष्य हो? पहले तो ये बताओ, कितने परसेंट? पूरे 24 कैरेट के मनुष्य हो कि कुछ मिलावट हो चुकी है? 22 कैरेट के हो आप? 18 के हो? और आप भैया चश्मा वाले 24 के हो? वाह, 24 कैरेट के मनुष्य केवल भगवान राम है। कौन है? राम जी 24 कैरेट के मनुष्य हैं। जो आचरण, जो लक्षण, जो स्वभाव, जो दया, जो करुणा राम के भीतर है, जो आदर्श की स्थापना राम ने की, वो आदर्श जिसके भीतर है ना, वही 24 कैरेट का मनुष्य है। और 24 कैरेट का मनुष्य ही भगवान है, आप ये मानो। 24 कैरेट का मनुष्य ही भगवान है। राम भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य हैं। क्या अंतर है? जो राम कर पाए हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं हम? राम सदा सत्य बोले हैं। राम सदा सत्य बोले, किस राह पर चले? सत्य के। और हम लोग स्वार्थ के कारण झूठ बोल देते हैं। ये मिलावट हो गई। राम माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। माँ ने कहा वनवास जाना है, कोई किंतु परंतु नहीं, चल पड़े। आज्ञा माँ बाप की। और आजकल के बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। राम जी एक अच्छे भाई हैं। सौतेली माँ ने कहा कि मेरा बेटा राजा बनेगा, तुम नहीं, तुम बनवास जाओ। जी माँ। भाई बैठे, कोई बात नहीं। भरत के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया, सिंहासन छोड़ दिया। वाह, आजकल तो आदमी भाई का मर्डर कर देता है। तूने मेरा 1 एकड़, आधा एकड़, 1 इंच खेत ले लिया, जमीन ले ली, मर्डर कर देता। भाई भाई को मार देता है। आजकल कितने केस आपने सुने होंगे, हाँ या ना? क्यों भैया? स्वार्थ है इतना ज्यादा। इसलिए राम भी मनुष्य हैं, हम लोग भी मनुष्य हैं, अंतर बहुत है। राम एक अच्छे लीडर हैं। राम छुआछूत नहीं रखते। जबकि आप लोगों मतलब कुछ लोगों की मैं बात करूं, आप लोगों के अंदर क्या होता है? छुआछूत। अरे तुम छोटे हो, तुम बड़े हो। इसी छोटे बड़े ने भारत को 700 साल तक गुलाम रखा है। इसी छुआछूत के कारण ये देश की सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ के इंग्लैंड चली गई। राम ने शबरी को गले लगाया, बोलो हाँ। राम ने निषाद को गले लगाया, बोलो हाँ। राम ने शबरी तक पहुंच गए, जंगल में रहने वाली एक स्त्री, वहां तक पहुंच गए। और हम लोग अपने गांव के, अपने क्षेत्र के आदिवासी गरीब तबके के आदमी तक नहीं पहुंचते, इसलिए वो धर्मांतरण कर लेता है। सही है? राम सब तक पहुंच गए। राम ने इंसानों को ही नहीं, राम ने बंदर भालुओं से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि बंदर भालू ही राम की सेना बन गई। जीव मात्र से प्यार देखिए राम का। क्यों? राम का प्यार देखिए। जटायु पक्षी है। जटायु कौन है? पक्षी। लेकिन राम का व्यवहार देखिए,
कि पक्षी ने भी राम की मदद की, सीता मां के लिए प्राणों की आहुति दे दी। चाहे पक्षी हो, चाहे भालू हो, चाहे बंदर हो, सबने तो राम की मदद की। और आप लोग पक्षियों को मार मार के खा जाते हो, मुर्गा मुर्गी। आप लोग मतलब वो लोग जो खाते हैं। राम कैसे हैं? राम भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, अंतर बहुत है। समझ ही नहीं पाए लोग अपने राम को। राम जैसी दया, राम जैसी करुणा, राम जैसा पति, राम जैसा पुत्र। राम एक अच्छे बेटे हैं या नहीं? माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। बताओ, राम एक अच्छे बेटे बने कि नहीं? बोलो हाँ। राम एक अच्छे भाई हैं या नहीं? बोलो, राम एक अच्छे भाई हैं? हाँ, भाई के लिए छोड़ दिया ये अच्छे भाई का परिचय। राम एक अच्छे बेटे हैं, राम एक अच्छे भाई हैं। अच्छा, राम एक अच्छे लीडर हैं या नहीं? बोलो, राम एक अच्छे योद्धा है या नहीं? बोलो हाँ। राम एक अच्छे पिता है या नहीं? बोलो। अच्छा, राम एक अच्छे पति हैं या नहीं? बोलो। हाँ, कल की कथा नहीं सुनी आपने, इसलिए तुम कह रहे हो राम एक अच्छे पति नहीं। कल की कथा इनको सुनवाना यूट्यूब पे। कथा काहे नहीं सुन रहे हो रोज? कल ही हमने बताया था सीता मां का वनवास क्यों हुआ, इसमें राम का दोष कितना है और कितना नहीं है। कल हमने बात की है इस पूरे विषय में, बीता हुआ कल की कथा उठा के सुन लेना। सुना करो कथा वथा, घर पे ही हो रही है फिर भी नहीं सुनना। राम एक अच्छे पति हैं। राम एक अच्छे पति ना होते तो सीता मैया वनवास चली गई, चलो तो दूसरा ब्याह ना कर लेते राम जी? बोलो। राम एक बुरे पति तब बनते कि जब सीता मां के ना होने पर राम जी दूसरा विवाह कर लेते। क्या राम ने दूसरा विवाह किया? बोलो। सीता मां को वनवास क्यों भेजा, किस परिस्थिति में, ये सब पे मैंने कल चर्चा की थी विस्तार से। किस किस ने सुना था कल की कथा? अभी आज फिर नए आ गए, अब फिर इन्हें सुनाओ वही। कल फिर बैठेंगे तो फिर कोई नया होगा, फिर वही सुनाओ। राम ने सीता मां को कभी वनवास नहीं भेजा। राम ने थोड़ी कहा था कि वनवास जाओ सीता। राम जी की, सीता मां की, अयोध्या की प्रजा ने कहा था। किसने कहा था? प्रजा ने। और आप कहो कि प्रजा की बात क्यों मानी राम ने? तो राम जी एक राजा हैं, और राजा हैं तो राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा की बात माने। आप अकेले पति होते, राजा ना होते, तो किसी के कहने से राम जी क्यों पत्नी वनवास भेजते? पर राम केवल एक पति नहीं है, राम एक राजा है, और राजा का धर्म है। प्रजा कह रही है कि मैं सीता को माता के रूप में, महारानी के रूप में स्वीकार नहीं करता, ये रावण के यहां रहकर आई, पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है। राम राजा है, और राजा का धर्म है कि वो प्रजा को सर्वोपरि माने। हाँ या ना? तो प्रजा की दबाव था, तो सीता मां को वनवास जाना पड़ा। राम जी गलत होते तो सीता मां गई वनवास तो राम जी दूसरा ब्याह कर लेते। क्यों? आप मर जाओगी, तुम्हारा पति दूसरा कर लेगा। हाँ या ना? नहीं कर ले रहे हैं दुनिया के लोग क्या? बोलो मेरी मां। पुरुष तो छोड़ो, आजकल स्त्रियां भी कर ले रही हैं। क्या फर्क पड़ रहा आजकल किसी के जाने ना जाने से? आदमी मरे तो स्त्रियां दूसरा कर लेती हैं, स्त्रियां मरे तो पुरुष दूसरा कर लेते हैं। अब कौन रहे? कुछ कुछ ऐसा है। लेकिन राम ने सोने की सीता बनाई और बगल में बिठाकर यज्ञ किया, पर दूसरी स्त्री के बारे में राम ने, इसलिए राम एक अच्छे पति हैं। राम जैसे पति बन तो जाओ पहले। हैं? आजकल तो आदमी की 4-4 सेटिंग अलग चलती है।
पत्नी यहां बैठी है और आदमी बात आई लव यू किसी और को लिख के भेजे जा रहा है। सभी नहीं है पर बहुत ऐसे हैं। इसलिए राम का पूरा व्यक्तित्व, राम का पूरा चरित्र पढ़ो। राम जैसा केवल राम ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता। राम रो रहे हैं, सीता कहां हो, सीता कहां हो। माता सती को लगा ये कौन है। शंकर जी ने कहा ये भगवान है। अरे भगवान है तो पत्नी के लिए क्यों रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं, मनुष्य बने हैं। माता सती बोली नहीं शंकर जी आप गलत कर रहे हैं, ये भगवान हो ही नहीं सकते। शंकर जी ने समझाया कि लीला कर रहे हैं देवी, मान जाओ। नहीं मानी और माता सती राम की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। शंकर जी ने कहा ठीक है, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले, जाओ परीक्षा ले लो। शंकर जी बैठे, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। सुनो, ज्यादा वाद विवाद में ना पड़ा करो। मेरा सिंपल फंडा है, मैं आपको समझाता हूं, समझा देता हूं, मानो ना मानो, मैं विवाद में नहीं हूं। अब आप कहो नहीं ऐसा क्यों, बस तो भाई तुम जैसा मान रहे हो तुम वैसे ही मानो, हम तुम्हें क्यों समझाएं। हम समझा रहे हैं तुम समझो, वरना इससे ज्यादा नहीं। शंकर जी ने समझा पाए माता सती को, तो हम तुम्हें क्या समझा पाएंगे। बोलो मेरी मां। सती को भी तो वही संदेह हुआ ना राम पर जो आपको है। सती को, सती माता को किस पर संदेह हुआ, बोलो, राम पर। यदि शंकर जी की पत्नी माता सती को राम पर संदेह हो सकता है, तो आप लोगों को राम पर संदेह हो जाए, इसमें आश्चर्य क्या है। सती नहीं जान पाई जिन राम को, उन राम को भला हम और आप कितना जान पाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, राम को कौन जान सका, सती या भगवान शिव, कौन जान पाया। हाँ, तो सिंपल बात है, राम को जानने के लिए शिव होना पड़ेगा। जब शिव होगे तब राम जानेंगे, वरना कहां तुम्हारी खोपड़ी में राम घुसे। क्यों जी, शंकर जी ना जानेंगे राम को, खग जाने खग ही की भाषा। क्यों मेरी मां, अब हमारी तुम्हारी बुद्धि है कितनी। सती नहीं जान पाई, शंकर जी ने कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा। अब गई परीक्षा लेने, सती बन गई पार्वती, सती बन गई सीता। सती क्या बन गई, सीता बन गई। और सीता रूप बनाकर, सीता का बिल्कुल हूबहू सीता माता की आंखें, गाल, बाल, साड़ी, बिल्कुल उनकी तरह रूप बना लिया माता सती ने, और सीता की तरह बनकर राम के पास चली गई। प्रभु में आ गई रावण के चंगुल से भाग कर। राम जी ने देखा, मां प्रणाम। राम जी ने क्या बोला, मां। क्या बोला, मां। शंकर जी कहां है मां, आप अकेली घूम रही हो। सती बोली शंकर जी मैं तो सीता हूं। राम जी बोले माता झूठ ना कहो, आप माता सती हो, मेरी सीता आप नहीं हो सकती। अब तो माता सती पकड़ी गई। माता सती बनी थी सीता, एक सेकंड नहीं लगा पोल खुल गई। माता सती घबराई, पसीने छूट गई तो पहचान गए। अब माता सती को हो गया कन्फर्म कि ये भगवान है, ये तो सब जानते हैं। अब समस्या ये है कि जब राम सब जानते हैं तो काहे पागलों की तरह कह रहे हैं सीता कहां हो, सीता कहां हो। क्यों ये पागलपन किया राम जी ने, बोलो क्यों पागलपन किया, क्यों। इसलिए पागलपन किया ताकि वो दुनिया को ये बता सकें कि भाई मैं मनुष्य बनकर आया हूं, मैं मनुष्य हूं। यदि राम ये सिद्ध हो जाता कि राम मनुष्य नहीं भगवान है, तो रावण क्यों मरता फिर। रावण ने भी राम को एक बार राम की परीक्षा ली। रावण ने क्या परीक्षा ली, अच्छा ये बताओ, सोने का मृग होता है कि नहीं, जोर से जोर से, सोने का मृग होता है। सोचो, जो बात आपको पता है, क्या ये बात राम को पता नहीं रही होगी। आप लोगों को पता है कि सोने का मृग नहीं होता,
लेकिन राम जी तो सोने का मृग लेने गए ना सीता मां के कहने से। अब बताओ, जो बात आपको पता है कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तो क्या ये बात, इतनी सी बात राम को पता नहीं थी? और पता थी तो काहे लेने गए सोने का मृग? जानते हो उसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण यह था कि रावण राम की परीक्षा लेना चाहता था। रावण को जब पता चला कि खरदूषण को राम ने मार दिया है। राम ने किसे मारा? खरदूषण सम मोहि बलवंता, तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। रावण रात को सोया नहीं जब खरदूषण मारे गए। जिस दिन सूपनखा की नाक कटी ना, तो सूपनखा की नाक कटी तो सूपनखा खरदूषण के पास गई थी। खरदूषण आए, राम का युद्ध हुआ, राम ने खरदूषण को मारा। फिर जब सूपनखा लंका गई कि खरदूषण मर गए, तो रावण को नींद नहीं आई। रावण को लगा कि ये भगवान है, ये मनुष्य हो नहीं सकता, क्योंकि खरदूषण को कोई मनुष्य मार ही नहीं सकता था। खरदूषण को कौन मार सकता था? केवल भगवान। खरदूषण को कौन मार सकता था? बोलो, केवल भगवान। रावण को नींद नहीं आई। रावण को लगा क्या भगवान आ गए मुझे मारने? रावण बोला कि यदि भगवान आ गए होंगे तो मैं एक काम करूंगा, भगवान की शरण में चला जाऊंगा। लेकिन रावण को यह डाउट हुआ, ऐसा तो नहीं कि मैं गलत फहमी में पड़ गया हूं। एक बार रावण को लगा चलो ये भगवान है कि नहीं, परीक्षा ले लेता हूं। तो रावण राम की क्या लेने गया? परीक्षा। कैसे? मारीच को बुलाया, ए मामा आजा, सोने का मृग बन। अब रावण को लगा कि यदि ये पहचान गए कि ये मृग नहीं मारीच है, अच्छा राम यदि भगवान है तो राम को पहचान लेना चाहिए ना कि ये मृग नहीं है, ये तो मामा मारीच है। कौन है ये? भाई भगवान है मतलब सब जानते हैं। तो रावण ने मारीच को सोने का मृग बनाया कि यदि ये भगवान होंगे तो मारीच को पहचान लेंगे, फिर मैं चला जाऊंगा शरण में। लेकिन यदि ये भगवान नहीं हुए तो मारीच के पीछे भाग जाएंगे। तो राम जी भी आज समझ गए, अच्छा रावण मेरी मनुष्य की परीक्षा लेने आया है कि ये मनुष्य है कि भगवान है। तो आज राम जी रावण की परीक्षा में फेल हो गए, क्योंकि पास हो जाते तो रावण मरता ही नहीं। यदि ये सिद्ध हो जाता कि राम भगवान है तो रावण किससे मरना था? मनुष्य से। और ये सिद्ध हो जाता कि राम भगवान है। यदि राम जी मारीच को पहचान लेते तो क्या सिद्ध हो जाता? बोलो, कि ये भगवान है। तो राम जी ने अपनी भगवत्ता छिपाई और राम जी जान सब रहे हैं, लेकिन मारीच के पीछे भाग गए। रावण समझ गया नहीं ये भगवान नहीं है, ये तो मनुष्य है। अब रावण को क्लियर हो गया कि ये तो राम जी ने चकमा दे दिया रावण को। आधा युद्ध तो राम जी तभी जीत गए जब राम जी सोने के मृग के पीछे भागे, क्योंकि वो रावण का षड्यंत्र था। कई बार ना पुलिस चोर को पकड़ने के लिए खुद चोर बन जाती है। ये बात सही है कि गलत है? मछली पकड़ने के लिए मछली को ही डाला जाता है। बोलो हाँ, मछली पकड़ने के लिए मछली ही डाली जाती है, यही तो फंडा है। तो रावण को अब पकड़ना था। अच्छा राम जी रावण को मार नहीं सकते थे, कैसे? भाई तुम हमारा कुछ बिगाड़ोगे तभी तो हम तुम्हें मारेंगे, तुम हमारा कुछ बिगाड़ोगे नहीं हम क्यों मारेंगे? तो राम जी चाहते थे कि रावण आए और हमारा कुछ बिगाड़े, तो रावण ने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ा? सीता मैया को चुरा के ले। अब राम जी को मौका मिला, भाई तुमने पत्नी हरी है, हम तुम्हें मारेंगे। यदि रावण सीता मां को ना चुराता तो राम जी कैसे मारते फिर रावण को? क्या बहाना था? ऐसे थोड़ी मार सकते हैं किसी को।
सारा समाज पूछता कि रावण ने अपराध क्या किया, क्यों मारा। अभी भी लोग पूछते हैं कि राम जी ने बाली को क्यों मारा, छिप के क्यों मारा। अभी भी तो लोग पूछते ही हैं। फिर कितना सवाल होता। माता सती को डाउट हो गया, ये भगवान है कि मनुष्य है। परीक्षा ली, फेल हो गई। अच्छा, आप लोग सब लोग राम को मनुष्य ही मान लेते, लेकिन इस समाज को यह बताना था कि राम भगवान है और रावण को यह बताना था कि राम मनुष्य है। बात समझ में आई। समाज को यह बताना था कि राम, इसलिए माता सती को पहचान गए कि आप सती नहीं, आप सीता नहीं, सती हैं। और रावण वाले में हार गए, क्योंकि रावण को बताना था कि मैं मनुष्य हूं, और यहां सती के माध्यम से समाज को बताना था कि राम भगवान है। बात समझ में आ रही है कुछ कुछ के नहीं। यही राम की लीला है। भगवान की लीला सब नहीं जान पाते। बहुत सत्संग करो तब कुछ खोपड़ी में घुसता है। समझ में आई भैया। तो सती माता गई परीक्षा लेकर राम की। शंकर जी बोले हो गई परीक्षा।